brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैं उनके क्या कहूँ, सब जांचें हो चुकी। सीबीआई तक के उनके मित्रों ने, उनके संरक्षकों ने सीबीआई की जांच भी करवा दी और वो क्लोजर रिपोर्ट अगर उनके पास नहीं पहुंची, अगर वो कहेंगे तो क्लोजर रिपोर्ट भी भेज दी। तो पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं आपकी नजर से? नहीं भाई, वो एक व्यक्ति थोड़ी लड़ रहा है, पीडीओ से लड़ रहा है। ये लड़ाई तो हमारी पीडीओ से लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं वो अकेले लगते हैं आपको, क्योंकि आप लोग भी साथ नहीं दे रहे उनका। ये ओरन के संदर्भ में हम लोग नहीं बात करेंगे। अभी इन दिनों के 5 साल में ओरन के संदर्भ में कौन थे? में कि अगर तुलना करें पिछले 2 बजट और पहले के राजस्थान के बजट के अंदर, तो हम लोगों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। जो काम जारी थे वो काम भी नहीं हो पा रहे। पेयजल के संदर्भ में आज हम लोगों की क्या हालात बने हुए बाड़मेर जैसलमेर के। आज मैं जैसलमेर में बैठा हुआ, इंदिरा गांधी नहर से जो पानी की व्यवस्था है, 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 7 पारी 8 पारी मिलती थी। उन किसानों के आंखों में से आंसू निकल रहे और कोई उनकी तरफ देख भी नहीं। क्या वजह लगती है सर आप? सुन भी नहीं रहा, क्योंकि पानी बिजली की जो समस्या है उसको देखकर क्या लगता है आपको? प्राथमिकता नहीं है, गवर्नेंस की प्राथमिकता ही नहीं है। ओके, इनकी प्राथमिकता बिल्कुल आपस के अंदर विवाद करवाना, आपस में दूरियां पैदा करना, इनकी गवर्नेंस नहीं है। तो अभी जो साल भर का इन्होंने जो कार्यकाल पूरा किया उसमें क्या कहेंगे सर? इस साल भर के अंदर सब देख रहे हैं। ये दूसरी दफे हुआ है सरकार बनते ही, दूसरी दफे जैसलमेर के अंदर नहर के अंदर सिंचाई के पानी नहीं मिलने से, इससे अच्छा तो पहले इन्हें मना कर देते हम लोगों को, किसानों को। हमारे पैसे मेहनत उसके बावजूद हम लोग वहाँ फसल नहीं ले पा रहे। तो सर विपक्ष बैकफुट पे क्यों है? नहीं, विपक्ष बैकफुट बैकफुट में कैसे नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मजबूती से हम विधानसभा में मजबूती से कर रहे हैं, नीचे हम लोग मजबूती से कर रहे हैं। आज बिजली के संदर्भ के अंदर, आज बिजली हम लोगों को नहीं मिली तो मजबूती से हम लोग पैरवी करें। 2 घंटे शिव जीएसएस से 2 घंटे की बिजली मिली। बाकी दूसरे जैसे कि मैं बाड़मेर की बात करूँ, कानौड़ जीएसएस से संघर्ष किया, जब जाकर कहीं ना कहीं 4 घंटों की 5 घंटों की बिजली मिली। तो बाड़मेर जैसलमेर को सजा मिल रही है क्या सर? नहीं, पूरे राजस्थान को सजा मिल रही है। इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई भजन करेंगे। अरे भजन करना कोई गलत चीज़ थोड़ी है। भजन लाल जी हमें कह रहे हैं भजन करना, हाँ भजन तो हम करते आ रहे हैं। मैं महादेव जी का उपासक हूँ तो मैं लगातार भजन करता रहा हूँ। अगर भजन लाल जी कोई महादेव जी का नया भजन हम लोगों को बताएंगे और मुझे अगर सही लगेगा, मेरे हृदय में सही लगेंगे, उनके शब्द उनके भाव सही लगेंगे, तो उन भजनों की फहरिस्त के अंदर वो भजन भी कर लेंगे। आपने तो ये भी कहा कि महाकुंभ आप भी बहुत देरी से गए, पहले क्यों नहीं गया? तो कौन आपके बारे में? नहीं, तो मैं इससे पहले जो कुंभ के अंदर गया, बोले बहुत देर लग गई कांग्रेसियों को वहाँ पहुँचने में। कोई कांग्रेस सचिन पायलट के जाने के बाद ही सब जाने लगे। नहीं, कांग्रेस ही पहले भी जाते थे। और मैं कोई सिर्फ महाकुंभ के अंदर ही मैं थोड़ी गया। मैं तो जब मेरी आस्था है, और आस्था के अंदर हर रोज ही मैं महादेव जी को याद करता हूँ। सर बजट में कहा गया कि रिफाइनरी के जो है वो अगस्त में शुरू हो जाएगी। रिफाइनरी के संदर्भ में तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी वो देख चुके हम। हर दिशा के अंदर रिफाइनरी को उन्होंने रोकने की कोशिश करी। समय जो लेट हुआ वो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, अलग बात है। CSR के संदर्भ के अंदर जो 2.5% का प्रावधान है, कानूनन प्रावधान है, उस कानूनन प्रावधान को 2.5% की जगह 0.25% किया। हर तरह से हम लोगों को रिफाइनरी के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं, पर ये रिफाइनरी रुक नहीं सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है इस धार की, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। सर रिफाइनरी को लेकर जैसे जो निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी और आपके बीच में काफ़ी कुछ है बनता, उसको लेकर अब जो रविंद्र सिंह भाटी जो ओरन का जो मामला उठा रहे विधानसभा में, उस पर आप अब मैं उनके क्या कहूँ, सब जांचें हो चुकी। सीबीआई तक के उनके मित्रों ने, उनके संरक्षकों ने सीबीआई की जांच भी करवा दी और वो क्लोजर रिपोर्ट अगर उनके पास नहीं पहुंची, अगर वो कहेंगे तो क्लोजर रिपोर्ट भी भेज दी। खुल के बताया था क्या था? नहीं, तो खुल कर क्या बताइए, तो सीबीआई के अंदर में मुकदमा दर्ज कराकर राजस्थान सरकार के माध्यम से उनकी सिफारिश से सीबीआई की जांच हुई और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो इससे के संदर्भ में क्लोजर हो चुके हैं केस, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दफे। और मेरी तो ओरन के संदर्भ में भी ये बात है कि ओरन से हमारी पीढ़ियों का ओरन से भावनात्मक जुड़ा हुआ। ओरन के संदर्भ में हम लोगों को बोलना नहीं, हमको करना चाहिए। यहाँ जैसलमेर की अपन पवित्र धरती के ऊपर बैठे हैं,
29,000 बीघा ओरन जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर इंद्राज थी, सरकारी भूमि थी, उनको 5 वर्षों के अंदर 29,000 बीघा हम लोगों ने ओरन में दर्ज करवाई। अब क्यों नहीं हो रही है? पर कभी भी उसकी हमने चर्चा थोड़ी करी, कभी उसके क्रेडिट लेने के लिए किसी के आप मेरे जैसलमेर के परिवार के लोग, पत्रकार लोग भी, कभी भी आप लोगों से इस संदर्भ में हमने बात करी? कोई हमने न्यूज़ रिलीज करी? कहीं भी हमने विधानसभा में, लोकसभा में किसी ऑफिशियल आप कर लो, कहीं नहीं करी। हमने फैसले करवाए क्योंकि ये हमारी भावना है, इनसे हमारे भावनात्मक जुड़ाव है। इस तरह के उसके ऊपर विवाद नहीं करें। तो विवाद कराने के बावजूद भी आज तक बहुत जीत हो गई, प्रचार प्रसार किया, और आज तक वो ओरन के अंदर इंद्राज नहीं हुई। जीत क्यों हुई? हमारा ध्येय किसी कंपनी का काम होना, नहीं होना, कम होना, ज़्यादा होना, रोकना, ये थोड़ी हमारा है कि हमारी जो ओरन की भूमि है, उस ओरन की ज़मीन को वो करो। लगातार उसी के संदर्भ में मैंने बात भी करी कि ये जब तक ओरन, तो पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं आपकी नजर से? नहीं भाई, वो एक व्यक्ति थोड़ी लड़ रहा है, पीढ़ियों से लड़ रहा है। ये लड़ाई तो हमारी पीढ़ियों से लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं वो अकेले लगते हैं आपको, क्योंकि आप लोग भी साथ नहीं दे रहे उनका। ये ओरन के संदर्भ में हम लोग नहीं बात करेंगे। ये अभी इन दिनों की बात। इन दिनों के 5 साल में ओरन के संदर्भ में कौन थे? आपने तो ओरन के संदर्भ में कभी भी चर्चा नहीं करी किसी ने भी। जब फैसले करवाए उस वक्त, उस समय ऐसे थोड़ी बोला कि हमने अकेले ने फैसला कराई। कभी भी ये बात हम लोगों ने किसी माध्यम से बात करी कि अकेले हम लोगों ने कराई नहीं। ये ताकत किसकी है? बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की ताकत थी, उसके लोगों की ताकत का उपयोग उन लोगों के लिए कराई। तो सरकार तो इसमें अकेले की बात कहाँ थी कि हरीश चौधरी अकेले ने कर दी, ये अकेले ने कर दी? नहीं तो मुकदमे तो हम लोगों पर भी दर्ज हुए ना। ये गलत है मुकदमा दर्ज कराना, किसी भी राजनीतिक द्वेष भावना से कोई भी मुकदमा दर्ज करना तो गलत है। आज आपके बीच के अंदर असहमति लोकतंत्र के रहेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर विचार, हर विचारधारा, हर असहमति को स्थान है। ये किसी की ने हमको भीख में नहीं दी है, ये संविधान के माध्यम से हम लोग, मतलब निर्दलीय विधायकों के साथ रहेगी कांग्रेस अगर वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हर इंसान के साथ में रहेंगे। भारत के हर नागरिक जो लड़ाई लड़वा है कि अगर कोई आरएसएस का सदस्य कोई इससे बात कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी, देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी ने सबको साथ में लेकर देश का निर्माण किया। वैचारिक तौर पर हमारे किसी से मतभेद हो सकते हैं,